नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं मनोज सर लेकर आ चुका हूं त्रिकोणमिति का नया वीडियो। देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग 8.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पर आशा आपको खूब बढ़िया से समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। तो देखिए 8.2 आपसे कब बनेगा, जब आपको इस सब का वैल्यू पता होगा। यानी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का मान 1। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, इस सबका वैल्यू आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इसको लिख लिख के याद कीजिएगा। एक बार जब याद हो जाएगा तो आराम से आपको क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब आप याद नहीं कर पाइएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√2 होता है, वो √3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है। उसके बाद cot 0 इन्फिनिटी, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 क्या होता है 0 होता है। फिर यहाँ पर cosec, सॉरी यहाँ पर c छूट गया है। cosec 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 और cosec 90 1, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 0। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पूरा फॉर्मूला उतार लीजिए। और देखिए इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता। बहुत लोग आपको ट्रिक बताता होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने बैठिएगा, एग्जाम होने बैठिएगा, सारा ट्रिक खत्म। इसलिए आपको एकदम कंठस्थ ये सारे फॉर्मूला को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, मैं आगे लेकर चलता हूँ। चलिए वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मान याद करना बहुत जरूरी है। आपको करना क्या है, आपको लिख लिख कर कॉपी पर पहले साइन का याद कर लीजिए, फिर कॉस का याद कर लीजिए, फिर टैन का एक एक करके। जरूरी नहीं है कि आपको ये एक ही दिन में याद करना, आप इसको 10 दिन में भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जैसे अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि मान निकाले, यानी आपको मान निकालना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे कोई कह देगा कि साइन स्क्वायर 0 डिग्री, इसका मान बताइए। हम क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए साइन 0 का मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, स्क्वायर का रहता है होल स्क्वायर कर देंगे, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 बनेगी। यानी मान अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और मान याद नहीं रहे तो आपसे हिलेगा नहीं। इसलिए आपको वैल्यू बहुत जरूरी है याद करना। जैसे आइए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री को मैं क्या कर सकता हूँ साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 2, तो इसका होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन 3 नंबर। और कोई कहेगा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर 45, यानी साइन 45 का मान 1/√2, इसका होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, √2 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से √2 कट जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आपसे कोई दे देगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जैसे देखिए कोई कह देगा tan 4 45 डिग्री, tan 4 45 डिग्री का वैल्यू आपसे कोई पूछ देगा, तो मैं क्या करूंगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका पावर 4 और 1 का पावर कुछ भी रहे, आंसर आपका क्या आता है 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप बोलिए कैसे बनाएंगे। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और cot 60 का वैल्यू कितना होता है, ये भी होता है 1/√3। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा हमारा, और √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे आपसे कोई कह देगा cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब यहाँ √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और 2 दूनी कितना होता है 4, बन गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए
जैसे tan 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। बोले tan 45 का मान कितना होता है 1 और cot 45 का मान होता है 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, राइट आंसर। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वैल्यू याद रहे तब, इसलिए वैल्यू याद करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से इस सारे क्वेश्चन को, हमको पता है कि बहुत लोग बना लेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन को अपना से बनाइए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन को अपना से बनाइए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए, सब क्वेश्चन को अपना से बनाइए। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। फिर पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। अब सुनिए, अब मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। चलिए एक नया क्वेश्चन, 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो जाएगा, यानी 4 + 1 यानी 5/4 हमारा आंसर। आपसे कोई कह दे कि 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर, tan 45 का मान 1, ये हो गया 2, ये स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 + 1, ये हो गया 2 दूनी 4 या 3/2 + 1, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2, यानी 3 + 2 यानी 5/2। इस तरह से यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आराम से आप बनाइएगा, बन जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कोई कह देगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। चलिए यह क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का ये 2 नंबर, ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, इसका होल स्क्वायर, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 गुने 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा और 1 1 2 होगा और आराम से आंसर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिला आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलिए यहां दे देंगे, जैसे cos 0 डिग्री इंटू सेक cos 0 डिग्री, चाहे यहाँ पर कर देते हैं cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है √2, इसका होल स्क्वायर, और cot 45 का वैल्यू कितना आता है 1, इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कटेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोई कह दे आपसे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस 1 cos स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। अब क्या कीजिएगा, तो 1 साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर। ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 2, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2। अब देखिए जब 3 हो रहा है तो 2 में जाकर ऊपर से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 × 2 यानी 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से हमारा यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से आप लोग को समझना होगा। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, उसको नोट कीजिए। चलिए उम्मीद है नोट कर लिया होंगे। यह सारे क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको बनाना अपने कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूला जिसका यूज है। जैसे इसमें यूज होगा, आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², उसके बाद a² - b², तो a + b इंटू a - b। अब कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि √2 + 1 का होल स्क्वायर कहीं कहे, हम कैसे बनाएंगे इसको।
ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 2, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 कितना होता है 3 माइनस 2√2, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह कोई क्वेश्चन कर दे कि 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा उसमें ही सब आएगा, तो यह क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए का वैल्यू है 3 और बी का मान है √2 और प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 3 6√2 स्क्वायर से रूट कट गया 2, 9 2 11 माइनस 6√2। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज है हमें, तो जल्दी से ही फॉर्मूला उतार लीजिए, इसकी उतारने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम लोग चलेंगे सीधे एक्सरसाइज की तरफ, मिटा दें। चलिए अब आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 के जो भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन है, मैं लगातार क्वेश्चन पर लिख देता हूं, चाहे दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए ये दो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अभी इसके पहले हम वैल्यू निकाल मतलब मान रखकर बनाना इजी क्वेश्चन सिखाए थे, इसमें भी वही करना है, केवल वैल्यू रखना है। बोलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। वैल्यू आपको याद रखना बहुत जरूरी है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। वैल्यू याद नहीं रहेगा क्वेश्चन हिलेगा नहीं। √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। याद रखिएगा कि √3 में √3 से गुना करेंगे क्या होता है, √9 होता है और √9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3। अगर √5 में आपको √5 से गुना करने के लिए कोई कहे तो √25 और √25 का वर्गमूल क्या होगा 5, इसलिए √3 और √3 का गुणनफल सीधे मैंने 3 लिख दिया। अब आइए 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूना कितना होता है 4। अब यह 4 कैल्शियम हो गया 4, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम, 3 + 1 यानी 4/4 यानी 1 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या कह रहा है, 2 tan 45 डिग्री यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, साइन 60 तो √3/2 इसका होल स्क्वायर। बोले किसको दिक्कत। अब यह 2 एक का स्क्वायर करेंगे प्लस यह स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये प्लस और माइनस कट गया 2 एकम 2 आंसर। और इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बना लिए। इसका 1 का यह 2 था, अब 1 का 3 क्वेश्चन आइए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है। चलिए बोर्ड पर देखिए cos 45, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। sec 30, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू 2 होता है। अब इसके नीचे 1 हो गया, ऊपर हमारा है 1/√2। अब √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा हमारा √3 से √3 फ्री हो गया, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, ई √3 में 2 से गुना करेंगे 2√3। बोले किसी को दिक्कत। अब हमारा क्या है 1/√2। अब यह उठा पटकन करेंगे, √3 चला जाएगा ऊपर और यह जो हमारा है 2 + 2√3 यह आएगा नीचे।
अब क्या करेंगे, एक में √3 से गुना करेंगे तो √3, और इसमें क्या करें, 2 में √2 से गुना कीजिए तो 2√2 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 होगा। यहाँ तक इसको देखो। अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा आया हुआ है वैल्यू, यह वैल्यू आया हुआ है यहाँ पर कितना, √3 2√2 प्लस 2√6, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ प्लस है, 9th क्लास में पढ़े होइएगा लोग, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। सेम चीज रहेगा, यहाँ जो है वह सेम चीज रहेगा, केवल साइन बदल देते हैं। पर यह प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस, और ऊपर नीचे वही लिख देंगे 2√6। अब इसमें गुना कर दीजिए, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, और √3 में √2 से गुना करेंगे √6 माइनस 2 एकम 2, और यह 3 में गुना कर देंगे कितना से, 6 से। अब आइए, अब यहां पर हो गया हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2√6, देखिए यह है 2, आई 3, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, चलिए यहाँ नीचे बनाते हैं, यह हो जाएगा हमारा 2√6, 2 ये 3 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6। चलिए ये समझिए, सबको पहले इसको समझ लो, 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा। देखिए इसका मतलब होता है 2 पर बी स्क्वायर और √2 पर भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 2, तो 4 दूनी 8। समझ में आया, इसका मतलब होता है 2 पर भी स्क्वायर यानी 4, और √2 पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 2, और 4 दूनी 8। चलिए देखिए, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट कट गया 2 माइनस, फिर 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या हो गया हमारा 6। अब यह हो गया हमारा 2√6 माइनस 2, यहाँ देखिए 3 इधर भी है 2 गो, एगो बाहर निकल गया √2, ये हो गया हमारा 4 दूनी 8 और 6 चौका 24। अब दोनों तरफ क्या कॉमन है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, इधर बच गया √6, इधर बच गया 3√2। अब यह 8 में से 24 जाएगा तो -16, ये कट जाएगा हमारा 8। देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -√6 माइनस 3√2 बाई 8। जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस थर्ड क्वेश्चन को भी देख लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से ये क्वेश्चन को उतारिए आप, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए। एट 8.2 में कोई जान पड़ा नहीं है, केवल आपको क्या करना है, वैल्यू याद कर लेनी है, और थोड़ा सा 9th वाला कैलकुलेशन है, पर आप 9th का मैथ पढ़े होइएगा तो बहुत ही इजी है। चलिए आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए आइए अब इस दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, sin 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 1, cosec 60, तो cosec 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। हमेशा याद रखना मेन बाटा के अलावा बराबर देना है। sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cot 45 का वैल्यू होता है 1। अब हम क्या करेंगे, 2 इसके नीचे 1 है और √3,
इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3। एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसका काम हो रहा है। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 कट गया। √3 में 1 से गुना करेंगे, हमारा आ गया √3 प्लस, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, 2√3। देखिए 2 से 2 कट गया, √3 में 1 से गुना किए, √3 प्लस 1 से भाग दीजिएगा 2√3, और 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 माइनस √3 में √3 से कट जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। बहुत इजी होता है, बस बोर्ड पर ध्यान से समझिए। √3, 2 और 1 का एलसीएम हमारा फिर हो जाएगा 2√3। देखिए अब नीचे वाला पार्ट देखिए, √3 में √3 कट गया, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, कि 2 से 2 कट गया, √3 में 1 से गुना किया √3, और प्लस 1 में भाग देंगे तो 2√3, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2√3। इसको देखो एक स्टेप यहीं पर और बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए √3 यहाँ 1 है, इसको समझिए, √3 प्लस 2√3, तो √3 यहाँ 1 है और यहाँ √3 2 है, तो 1 और 2 कितना होता है 3 का 3, तो √3। समझ में आया? जैसे कोई कह देगा √2√5 प्लस √5 कितना होगा, तो √5 यहाँ कितना है 2, और √5 यहाँ 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3√5। सब बच्चों वाला खेल है। चलिए तो √3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 2 है, तो 1 और 2 कितना होता है हमारा 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। फिर यह हो जाएगा, देखिए √3 और 2√3, तो क्या हो गया 3√3 प्लस 4 बटा 2√3। 2√3 से 2√3 कट गया, बच गया 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस आए तो माइनस कर देंगे, बाकी चीज सेम रहेगा, यानी 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। अब चलिए ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, तो ऊपर एक ही चीज है, जितना यह है उतना ही ये है, यानी इसका यह होल स्क्वायर हो जाएगा। एक ही चीज को जब 2 बार लिखा जाए तो उसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू इतना है, माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, एगो स्क्वायर से रूट कट गया 3, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब आइए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9, और स्क्वायर से रूट कट गया 3, माइनस 4 दूना कितना होता है 8, और 8 तिरका कितनी होती है 24, ये हो जाएगा 24√3, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये हो गया हमारा 9 3 27 और 4 चौका 16। अब देखिए 9 3 ये भी हो गया 27, और 27 में 16 जब आप जोड़ दीजिएगा तो 7 6 13 का 3 हाथ में 1 और 2 3 1 4 43 माइनस 24√3 बाई 11, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 इंटू cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू sec 30, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 इसका होल स्क्वायर, माइनस हमारा है tan 45, tan 45 का मान होता है 1 इसका होल स्क्वायर, पूरा का बटा sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 इसका होल स्क्वायर। देखिए 5 है तो लिख देंगे 5, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर से रूट कट गया 3, 1 का स्क्वायर 1, अब 1/2 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ऊपर हो गया हमारा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 -1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4 तो 2, 4 एकम 4, इस सबका एलसीएम ले लीजिए तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, ये हो गया हमारा 12, पूरा के बटा 12, 2 और 3 5/4, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा
5 4 9 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 बटा 12 5 बटा 4। अब किधर बनाए, चलिए अब 79 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बटा 12, उठा पटकिन कर देंगे, 4 ऊपर 5 नीचे। लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है, पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो स्क्वायर ना है तो स्क्वायर होगा, तो यह हो जाएगा हमारा 1/4। देखिए यहाँ से फिर से और है कहीं ना कहीं मिसिंग है जरूर। चलिए ये हो जाएगा 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5/4 और 4 चौका 16 बटा 3 माइनस 1, आइए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा 1 + 3। चलिए फिर 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64, ये हो जाएगा हमारा 12। 3 1 हो जाएगा 4 बटा 4, ये कट गया, ये जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 1 7, 79 बटा माइनस 12 बटा 12, ये हो जाएगा हमारा 67 बटा 12 आंसर। तो इस तरह से हमारा यह मान निकालने वाला जो भी क्वेश्चन हो गया आपका बन गया। अब जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए मिटा दें। जो भी क्वेश्चन है इसको अपना से क्या करना है, घर पर मेहनत करनी है। सभी क्वेश्चन को अपना से बनाइए, मैथ कहता है कि अपना से बनाइए, अपना से बना लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका बराबर क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला है साइन 60 डिग्री, दूसरा है कॉस 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री और चौथा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा 2/√3। अब यह हो गया 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 8, यह स्क्वायर से कट गया √3। अब यह हमारा हो गया क्या चीज 2/√3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 + 1/3, ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और 3 और 1 कितना होता है 4/3, यानी 2/√3। देखिए चला जाएगा 3 ऊपर 4 नीचे, 2 दूनी 4। अब देखिए अब यह जो 3 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, आइए हो जाएगा हमारा √3 × 2, √3 से √3 कट गया, बच गया √3/2। अब √3/2 तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, √3/2 इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो √3/2 बोलिए किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। यानी हमारा पहला आंसर पता चल गया कितना डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और इसका भी 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है साइन 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, इसका होल स्क्वायर, फिर 1 + tan 45 का मान 1 होता है 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
एक में से गया 0/2 यानी हो गया हमारा 0। क्या इसमें 0 है? जी हाँ है। डी नंबर आंसर हमारा हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a। तो तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। कह रहा है ये कब सत्य होगा? जब a का वैल्यू होगा 0 डिग्री, b का वैल्यू होगा 30 डिग्री, c का वैल्यू होगा 45 डिग्री और d का वैल्यू होगा 60 डिग्री। यानी हमें पता है कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ कोण a का वैल्यू आपको बताना है, a बराबर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a। अब बताइए sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 sin a इंटू cos a बराबर sin 2 sin a। अब देखिए 2 sin a से 2 sin a कट गया, इधर बच गया cos a। cos a का वैल्यू 1। अब यह हो गया cos a 1। cos में किसका होता है? तो cos 0 डिग्री, या cos से cos कट गया यानी a बराबर हो गया 0 डिग्री। और इस तरह से आपका a का वैल्यू आ गया कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो जल्दी से आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। तो अब जल्दी से क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मिटा दे इसको। वीडियो को पॉज कर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब ऑब्जेक्टिव चॉइस वाला जो मल्टीपल चॉइस वाला सॉरी क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका भी 4 ऑप्शन है। पहला है cos 60 डिग्री, दूसरा है sin 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री और चौथा है sin 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप अपना सा सॉल्व कीजिए। थोड़ा जहाँ तक चाबी लेकर आना, डिग्री में किताब है निकाल दो। ठीक है, अब आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बारिश आ गई है और चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, लेकिन आपका पढ़ाई जारी रहेगा। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसको सॉल्व हम करेंगे। 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अब 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3। एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर से रूट कट गया 3। बोलिए किसको दिक्कत? यहाँ पर दिया हुआ है 2/√3। अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, -1/3 हो जाएगा हमारा 2/√3। 3 में से 1 गया 2/√3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे उठा पटकन। देखिए धरेंगे टंगरी ऊपर तो ये माथा नीचे, √3 से √3 कटा, 1 से 1 कटा यानी 1। तो 1 इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। किसी का वैल्यू 1 होता है? नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो फिर गड़बड़ हुआ। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई साहब? चलिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 1 माइनस 1/√3। यहाँ तक ठीक है। 2/√3 ठीक है। 3 कम 3 माइनस 1/3 भी ठीक है। 2/√3 3 से 2/√3 ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 ना है इसलिए गड़बड़ हो रहा था। चलिए तो यह हो गया हमारा 2/√3 कि चला जाएगा 3 ऊपर बटा 2 नीचे। अब हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अब /√3। √3 से √3 कट गया, क्या बचा? √3। बोलिए √3 में किसका वैल्यू होता है? तो tan 60 डिग्री।
और इस तरह से हमें पता चल गया tan 60 डिग्री। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। अब आइए हम लोग 8.2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे उसी तरह का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा, इसलिए इसको अच्छा से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 है, फिर दिया हुआ है एक और इसमें दिया हुआ है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो कह रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर √3। एकदम ध्यान से बोर्ड को देखिएगा, समझ में आएगा। tan a प्लस b, बोलिए tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। अब यह tan से tan कैंसिल आउट हो गया, यानी बच गया हमारा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर तथा लिखेंगे एक और दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan a माइनस b बराबर क्या दिया है, 1/√3। अब यह हमारा क्या हो जाएगा, tan a माइनस b बराबर 1/√3। बोलिए किसका वैल्यू होता है tan में, तो यह होता है tan 30 डिग्री। अब यह tan से tan कैंसिल आउट, a माइनस b बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन में देखिए तो b के पहले प्लस है या b के पहले क्या है, माइनस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से क्या कर रहा है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, यहाँ दिया है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये प्लस में माइनस में कट गया, एगो 2a, 30 गो 60 गो 30 गो 90 डिग्री, यानी a बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। या जैसे ही हमें a का वैल्यू निकला, हम इसका मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या कह रहा है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से a का वैल्यू आया है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, यानी यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे 60 माइनस 45 डिग्री, यानी b बराबर 15 डिग्री। इसलिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, और इस तरह से आपका यह, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसी टाइप पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो को नोट कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे तो आपके एक्सरसाइज में इसके बाद वाला क्वेश्चन है सत और असत, वो आप खुद से बना सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं है, ठीक है। इस पर आधारित एक और क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। कह रहा है यदि साइन a माइनस b बराबर दिया है 1/2, फिर दिया है cos a प्लस b बराबर 1/2, तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरह क्या हो जाएगा हमारा, साइन a माइनस b बराबर 1/2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा साइन a माइनस b। बोलिए 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है तथा cos a प्लस b बराबर दिया है 1/2। अब देखिए cos a प्लस b, cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। या cos से cos कैंसिल आउट हो गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री,
क्या हो गया समीकरण 2। अब देखिए यह बी के पहले माइनस है, बी के पहले प्लस है, दो चरराशिक समीकरण पढ़े होइएगा, इसको ऐड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड से फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए माइनस बी 30 डिग्री, ए प्लस बी 60 डिग्री, ये माइनस ई प्लस कट गया, एगो है 2a, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से ए का मान निकलेगा 90/2 यानी 45 डिग्री। इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में भी रख देंगे, आंसर आ जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 में कितना है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर ए का वैल्यू है 45 डिग्री, बी का वैल्यू पता नहीं, प्लस बी यानी बी बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी बी बराबर 15 डिग्री। इसलिए ए बराबर 45 और बी बराबर 15 डिग्री, यह आपका हो गया आंसर। इस तरह से हमारा और आपका 8.2 जो एक चैप्टर था वह समाप्त हो गया है, और यह अब हम लोग त्रिकोणमिति का 8.3 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आपका 8.3 का। ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला याद कीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको खुद से बनाइए। जब नहीं समझ में आए तो मेरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखकर मेरा जो भी बता रहा हूँ उसका नोट जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।